देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। पहाड़ों की रानी मसूरी यूं तो अपनी सर्द मौसम के लिए जानी जाती है, परंतु दुर्भाग्य से यहाँ अब सर्दी पड़ती ही नहीं, क्योंकि मौसम में सदैव गर्मी बनी रहती है। और यह गर्मी बढ़ने का अहम कारण है मसूरी में बढ़ते विवाद। कभी नगर पालिका हो तो कभी राजनीतिक दल, हर समय यहाँ पर विवादों से भरा ताना बाना चलता रहता है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मसूरी के नागरिकों का न्याय करो। इस बार नया विवाद सामने आया है मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पार्क से, जहां पर स्थानीय लोगों से लेकर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने बिना कोई नियमावली बनाए ही किसी ठेकेदार को पर्यटकों से लेकर स्थानीय नागरिकों के साथ ठगी और गुंडागर्दी करने का ठेका दे दिया है, जिसके चलते मसूरी में तापमान बढ़ा हुआ है और इसका पूर्णतया जिम्मेदार पर्यटन विभाग को माना जा रहा है। आपको बता दें कि मसूरी के जाने माने पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा ठेकेदार को संचालन दे दिया गया है, जिसके चलते अब ठेकेदार के गुंडों द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मनमानी तरीके से जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही पार्किंग के नाम पर भी भारी भरकम रकम वसूली जा रही है और भुगतान न किए जाने पर बदतमीजी से लेकर लोगों के साथ मारपीट तक की जा रही है, जिसका कि अब स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसमें इन्हें मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिल रहा है। संगठन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के इस कृत्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए घोर आपत्ति जताई है और आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग जो स्थानीय नागरिकों के निवासियों की व्यापारियों की बात करती है, ठीक बिल्कुल उसके विपरीत उसके विरोध में आज एक बाहर की आए ठेकेदार को ये जॉर्ज एवरेस्ट पार्क एस्टेट दे दी गई, जिसके अंतर्गत व्यापारियों का, स्थानीय निवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, पर्यटकों का उत्पीड़न हो रहा है। एक ऐसा पर्यटक स्थल जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया, 37 से 50 करोड़ रुपए लगाकर बनाया, साथ साथ इस पर्यटक स्थल पे 15 साल लग गए बनाते हुए, उसको जब संपूर्ण कार्य पूरा होता है तो आज हमारा उत्पीड़न होता है। क्या इसी दिन के लिए यह स्थल बनाया गया था? विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने की बात की गई, लेकिन आज पर्यटकों से यहाँ 200 रुपये प्रति व्यक्ति की वसूली की जा रही है। अर्थात अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, बच्चे मिलाकर, तो आपसे 1000 रुपये लिए जाएंगे पैदल जाने के लिए, और अगर आप पे गाड़ी है तो 1000 रुपये एंट्री फीस और 1000 रुपये गाड़ी की पार्किंग मांगी जा रही है। 1000 रुपये 3 घंटे की गाड़ी की पार्किंग। मैं आपके संदर्भ में लाना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की भी रोक है इतने ज़्यादा अधिक पैसे लेने के लिए, और साथ साथ नीचे नगर पालिका की रोड पे पार्किंग लगाई जा रही है 200 रुपये लेकर। ये कहाँ की जायज़ बात है? इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, कल सतपाल महाराज जी ने कहा कि 47 करोड़ पर्यटक हमारे 4 धाम आए, लेकिन मुझे बहुत ही दुखद घटना लगती है कहते हुए कि जॉर्ज एवरेस्ट में अगर रोज के 100 व्यक्ति भी आ रहे हैं, 100 पर्यटक भी आ रहे हैं, उनमें से 1% व्यक्ति भी खुश होकर नहीं जा रहे हैं। जिस प्रकार से लूट खसोट की जा रही है, और साथ साथ सारे के सारे अंदरूनी जो मार्ग थे, जो अन्य संपत्तियों पर जाते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया अपनी तानाशाही दिखाते हुए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं निवेदन करूंगा धामी सरकार से, पर्यटन विभाग से, कि अगर जल्दी इस स्कैम का खुलासा नहीं किया गया, नागरिकों के लिए ये फ्री व्यवस्था नहीं करी गई, आधार कार्ड को लेकर पर्यटकों के लिए रियायती दर नहीं दिए गए, पार्किंग को निःशुल्क नहीं करा गया नगर पालिका रोड पर, तो हम इसका घोर विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक कूद करेंगे, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम हर प्रकार से ठेका प्रथा का और जॉर्ज एवरेस्ट में इस एंट्री फी का विरोध करते रहेंगे। हैरानी की बात है कि ठेकेदारों के गुंडों द्वारा यहाँ पर स्थानीय लोगों के आने जाने के संपर्क मार्गों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे वर्षों से यहाँ रह रहे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मची है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट पर ठेकेदार के गुंडों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक नहीं लगाई, तो वो मसूरी से पैदल चलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री का खिलाफ करेंगे। यहाँ का जो है बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। हाथी पाँव, जबकि एवरेस्ट हाउस हिस्टोरिकल प्लेस थी, और ये एक टाइम ऐसी बात आई थी कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है जॉर्ज एवरेस्ट, लेकिन जो यहाँ का मैसेज गया है, इतना ख़राब मैसेज जा रहा है कि इन्होंने जो लूट पाट मचा रखी है, जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पीछे लगा है, कोई किसी के कहने की बात नहीं, पीछे लगे हैं इनके रेट्स, और यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ से पैदल भेज रहे हैं ऊपर 2 किलोमीटर, टूरिस्ट आके रो रहा है, और यहाँ से जाके मैसेज बहुत ख़राब कर रहा है, दे रहा है बाहर। और जितने लोगों की पैतृक संपत्ति यहाँ पहले से कम 200-50 लोगों की पहले की है, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और लोकल्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। चारों तरफ घेराबंदी कर दी, जो इंटरकनेक्टेड रास्ते थे प्रॉपर्टीज़ के और जितनी बाउंड्रीज थी सब बंद कर दी गई हैं, एक दूसरे के यहाँ नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ का जो है बहुत ही ख़राब मैसेज जा रहा है। तो इसे जल्द से जल्द जो है अगर देखा गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे जो है बहुत बड़ा वो लेकर आएंगे सामने। देखिए, हमारी मुख्य रूप से 3 मांग है, जिसमें पहली मांग ये है कि यहाँ के मसूरी के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट जो टिकट है वो निःशुल्क होना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी है कि जो यहाँ पर्यटक दूर दूर से आ भी रहा
उनके लिए भी कम से कम इसमें राहत दी जानी चाहिए। 10 या 20 रुपये कम इसमें शुल्क होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर मनमानी कर दी है। यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ का मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। और इससे मुझे लगता है कि जो ठेकेदार है ये तो शायद सिर्फ 5 या 10 साल के लिए इनके पास टेंडर है, 15 साल के लिए है। पर जो यहाँ का हाथीपाँव का लोकल व्यापारी है, लोकल दुकानदार है, वो जो अपनी जो मैगी चाय बेच के अपना रोज़गार चला रहा है, उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे जिस तरह से रिव्यू यहाँ के पर्यटक का आ रहा है। पंजाब से आए पर्यटक कमलजीत सिंह ने बताया कि वो अपने 50 छात्रों के साथ मसूरी घूमने के लिए आए थे। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट में प्रत्येक छात्र से 200 रुपए वसूला गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, एक और उत्तराखंड सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं धरातल में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उल्टा हमसे ही ठगी की जा रही है। 50 से ज्यादा लोग थे, बच्चों को लेके आए हैं और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन 200 रुपया लेना जस्टिस नहीं है। एक स्कूल के बच्चों से 200 रुपया लेना और फैसिलिटी के नाम पे ना पीने का पानी है, ना बैठने की जगह, और जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है। तो क्या है, हमारे देश में, अपने देश में घूमने के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा, वो भी सिंपल पहाड़ी देखने के लिए। दर्शकों को बता दें कि गुलाम भारत में अंग्रेजों को हमारी जमीनों पर कब्जा कर उनका नामकरण करने का काफी शौक रहा था। उसी क्रम में यह पहाड़ भी कब्जा आ गया और 1865 में इस शिखर का नाम बदलते हुए जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले इस चोटी को पीक 15 नाम से जाना जाता था, जबकि तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा और नेपाली लोग सागर माथा कहते थे। और अब आजाद भारत में ये एक पर्यटन स्थल है। विगत वर्ष पूर्व इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर पर्यटन विभाग ने 25 करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यीकरण करते हुए इसका नवनिर्माण किया था। साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कई नई आकर्षक लुभावने उपक्रमों को जोड़ते हुए इसे पुनः संचालित किया। बाकायदा इसके लिए ठेके भी आवंटित किए गए, परंतु आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ 2 से 3 घंटे की पार्किंग हेतु आपसे 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो वहीं अगर आपने फोटो या वीडियोग्राफी की तो उसके लिए भी आपको 2 से 5000 तक चुकाने पड़ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जॉर्ज एवरेस्ट पर इतना विरोध किया जा रहा है। वही जनता भी जानती है कि अगर सरकार ने 25 करोड़ की लागत लगाई तो वह उसे वसूलने का कार्य भी करेगी, लेकिन सरकार सही तरीके से वसूल करे। 200 रुपए की एंट्री और 1000 रुपए की पार्किंग कहां तक उचित है? साथ ही स्थानीय लोगों के संपर्क मार्गों को बंद कर देना कितना जायज है? धाकड़ कही जाने वाली इस सरकार को इसका तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित कदम उठाने होंगे, अन्यथा जनता और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलन के लिए तैयार बैठी है। आप दर्शकों से न्यूज इंडिया अपडेट दरखास्त करता है कि खबर को शेयर अवश्य करें, जन जन तक पहुंचाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी से मुख्य संपादक दीप पठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।